विजय कुमार बंधु जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, क्या वाकई इस फैसले से जुडिशरी का जो ये फैसला आया है, यहां पर जजेस को पुरानी पेंशन देने की जो बात सामने आई है, अब उसके बाद आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और हमारे तमाम उन साथियों को सामाजिक सुरक्षा मिल गई है जिसको आज के दौर में भार बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल 35 साल कहीं सर्विस करता है, किसी सरकार को देता है, देश के लिए अपना ज्ञान अपना समय देता है और रिटायर होने के बाद उसको इस बात के लिए सामाजिक सुरक्षा न दिया जाए कि भार है। मैं पूछना चाहता हूं, तमाम विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उन पर हम स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करते हैं, हम उनके देखभाल में बुढ़ापे में पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या हम उसको भार मान लें कि हमारी ड्यूटी है? वो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे में उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं, उसी तरह से जो कर्मचारी सरकार को या इस देश को दिया है उसकी ड्यूटी बनती है। पहली बात तो हम बड़ी निवेदन के साथ करना चाहता हूं, पुरानी पेंशन को भार न कहा जाए। अगर भार कहा जा रहा है तो देश के सेना को दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपीएस उनको दिया जा रहा है, वो भी भार है और ये बहुत गलत बात है। देश के माननीय लोग पेंशन लेते हैं, क्या वो भी देश पर भार है? भार शब्द हटाया जाए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है। और बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत आ रही है। हमको ये बता दें, आज करीबन 10 साल लगभग 2004 के बाद से आज लगभग 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो पैसा बचा उस देश का, वो पैसा कहां गया? पुरानी पेंशन पर जो पैसा बचाने का माध्यम बताया जाता है, वो पैसा गया कहां? वो किस डेवलपमेंट में लगा है, हम ये भी जानना चाहते हैं। और जो सरकारें, पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद नहीं किया, क्या पश्चिम बंगाल रसातल में चला गया? मैं पूछना चाहता हूं। आप अगर इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आज भी 6ठे नंबर की व्यवस्था में आती है। तो कैसे हम मान लें कि पुरानी पेंशन लेजरेबल हो जाती है? दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब गुरु और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, 2 पेंशन नहीं, 3 पेंशन नहीं, 4 पेंशन लेता है। विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। एक बार हुआ तो एक बार लिया, 2 बार तो उसमें वृद्धि कर लेते हैं, 3 बार हुआ तो और वृद्धि कर लेते हैं। वो भार नहीं है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल पैसे की समस्या नहीं है, नियत का सवाल है और नियत सही करना पड़ेगा। और हम सरकार के भाग हैं, हम आंख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कौन पहुंचाता थी हमको बता दें लोग? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। आपकी जितनी योजनाएं जाती हैं, और मजे की बात आप सुने, वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। और रही एनपीएस की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी जिम्मेदार साथी है, एक बार एनपीएस की जो खूबियां बता रहे हैं, एक बार जितने लोग देश में एनपीएस में पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर हो गए एनपीएस की पेंशन पा रहे हैं 1200 1800, एक बार उनसे कहीं मिल लें और बताएं कि जिस आदमी का वेतन 40,000 था उसको 800 रुपए पेंशन मिल रही है और आप बता रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छी है। अगर एनपीएस बहुत अच्छी है तो ये नियम औरों पर क्यों लागू नहीं होता है? ये नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता? और नेता तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, उनको वेतन भत्ते सुविधा की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं सर्वेंट हैं, हम आए हैं वेतन भत्ते के लिए। आप तो सर्वेंट नहीं हैं, फिर आपको क्या जरूरत है? आप अपना वेतन में थपथराक बढ़ाते हैं, आप अपने भत्ते में थपथराक बढ़ाते हैं। और हमारी पेंशन की बात आए, इस देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर लड़ता है, जब यहां देश के अंदर समस्या आती है उस पर लड़ता है और वो पेंशन नहीं पाए। इन नेताओं की सुरक्षा का बहुत कुछ दारोमदार अर्धसैनिक बलों पे है। अर्धसैनिक बल असुरक्षित है और नेता को सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, ये अन्याय है, ये अनैतिकता है। ठीक और है, मैं इसका बिल्कुल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं।